थाने में जिस तरीके से भाजपा की सीटें बढ़ी हैं और एक तरीके से कई जगह पे बहुत ही पैनिक लड़ाई थी, इसी लड़ाई को देखते हुए भाजपा ने काम किया और इस तरीके से 28 जगहों पे सफलता हासिल की है। भाजपा कार्यालय में हैं और हमारे साथ विधायक संजय केलकर हैं जिनके नेतृत्व में ये सारी सफलताएं मिली हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, भाजपा कई जगहों पे ऐसी सीटें लड़ी हैं जहाँ पे बहुत पैनिक समस्या थी, देखा जाए तो कास्टिज्म का फैक्टर चला और बाकी चीजें चली। ऐसी जगहों पे आप लोगों ने सफलता हासिल की है, उसी में कई ऐसे युवा चेहरे हैं या नए चेहरे हैं जो सफल हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ जहां पे महायुति लड़ रही थी, दूसरी तरफ विरोधक अलग अलग तरीके से वार कर रहे थे। देखो, इस थाने क्षेत्र में जब भी चुनाव थे तो कई रिबेल खड़े थे, शिवसेना के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी, लेकिन आपने रिजल्ट देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सब लोग परास्त हो गए। क्योंकि हमारा जो विकास का मुद्दा है ये जात, धर्म, पंथ, भेद के ऊपर निकल गया और सचमुच में देश में और राज्य में जब ये डबल इंजन सरकार हमारा काम कर रही है तो स्वाभाविक है लोगों को ऐसे लगा कि यहाँ भी ये लोग होने चाहिए और इनके लोग जो है वो चुन के आने चाहिए। और इसीलिए चारों तरफ जितनी भी संख्या से हमारे उम्मीदवार खड़े थे तो हमारा 75 के ऊपर स्ट्राइक रेट रहा। इंदिरा नगर जैसे क्षेत्र में भी हमारे पहली बार ये लोग चुनाव लड़े तो सफलता बहुत मिली। पूरा पैनल का पैनल चुन के आया और सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारे काम करने वाले ये कार्यकर्ता है और इसीलिए उनके पीछे लोगों ने आशीर्वाद दिया। सर, इंदिरा नगर की बात करें तो प्रभाग 15 में कहीं ना कहीं एक तरफ एक परिवार ऐसा था जो 25 से 30 साल बीजेपी में रहा, अब वो हाथी से लड़ा। दूसरी तरफ दया का परिवार जो कुछ समय से भाजपा में लोगों की सेवा कर रहा था और उनकी श्रीमती चुन के आए। किस तरीके से देखते हैं, राजनीति पहलू किस तरीके से बदला है? देखिए, ये परिवार 25 साल से है और उन्होंने एक्चुअली में ऐसी पार्टियां बदलनी करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो उनकी भूमिका है। लेकिन दया और उसकी फैमिली जो है, हमने इतने सालों में इतने कैंप लिए, इतने लोगों के लिए क्या योजनाओं का लाभ उनको दिया। अमित सरैया जैसा वो भी नगर सेवक था महापालिका में, तो उसने भी अपना उसमें काम अच्छी तरह से किया। कांबळे जो था उसका भाई घरा था तो वो गुजरने के बाद सुरेश कांबळे को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने सही काम किया और हमें आशीर्वाद दिया। ये लोग झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले लोग हैं और हम लोग उनके पीछे पूरी ताकत के साथ हैं। तो निश्चित रूप से ये आगे भी लोगों का समस्याओं का हल करने का काम जो है वो जारी रखेंगे। धन्यवाद सर। मेरे साथ अनीता हैं, दया शंकर की वाइफ, जो पहली बार नगर सेवक बनी है। पेशे से शिक्षिका रही हैं, अब लोगों की सेवा करने के लिए आपको एक पद मिला नगर सेवक का, किस तरीके से निभाएंगे? पहले तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मैं नमन प्रणाम करती हूँ और उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में हूँ और मैं एक सेवक के रूप में काम करूँगी, अपने नगर का विकास करूँगी और मैं अपने स्कूल के पेरेंट्स जो भी हैं मेरे, जो भी समस्याएं बताते हैं, वार्ड प्रोग्राम 15 में जब भी मैं गई हूँ, जो समस्याएं उन्होंने बताया है मुझे, मैं उस पे पूरा ध्यान दूंगी। अनीता जी, एक तरीके से आप लोगों का पैनल चुन के आने के बाद फिर से विरोधियों का एक बार वार हुआ कि रिजल्ट बाद में आया, उसके पहले ही विनिंग चीज़ों को वायरल कर लिया गया। विरोधियों को क्या कहेंगी आप, क्योंकि विरोधियों का पलटवार अब लगातार बढ़ता जाएगा ऐसा लग रहा है? नहीं, ये झूठ है, पर मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं सभी को धन्यवाद कहूँगी। मैं विरोधियों के लिए कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, जो किया वो उनका कर्म और जो मैं करूँगी वो मेरा कर्म, इसलिए मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं सभी को धन्यवाद कहूँगी, जिन लोगों ने मुझे चुना उनको भी, और जो मुझे नहीं चाहते उनको भी मैं सदा सबको धन्यवाद कहूँगी। धन्यवाद मैडम। दया यादव हैं। दया भाई, क्या कहोगे? एक तरफ विरोधियों का पलटवार झेल रहे थे और विरोधियों का पलटवार शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रभाग 15 के लोगों को क्या आश्वासन दोगे? मैं यही आश्वस्त करता हूँ कि जो ये सारे जितने विरोधी है ना, सब वसंत विहार,
घोड़बंदर, कोई लोकमान, कहाँ से आके इधर लड़ रहे थे। स्थानिक है ही नहीं वो, और उनको मुद्दा ही नहीं है। आ जाते हैं, बस एक घर है तो आ जाएंगे, सुबह शाम चेहरा दिखा के चले जाएंगे। रहना तो है नहीं इंदिरा नगर में। मैं स्थानिक हूँ, मेरा परिवार स्थानिक है, मेरा जन्म भी यही हुआ है। कोई भी बोले विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन हमारे लिए सब समान है। जो भी उनको डर लग रहा होगा कि दया यादव आया है तो ये कर देगा वो कर देगा, वो निश्चिंत रहे। हाँ, लेकिन है विकास में जो रोड़ा डालेगा तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज जनता ने विकास के लिए चुना है। क्योंकि कोई हर एक जाति के लोगों ने मुझे मतदान दिया है और हर एक जाति के लोगों ने विश्वास रखा है। क्योंकि मैं काम भी इसी तरह करते आया हूँ कि मैं किसी को भेदभाव नहीं करता हूँ, ना जाति से ना पक्ष से, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मुझे मतदान दिया है। क्योंकि सबने खुद से आके बोला है कि मुझे ये योजना का लाभ आपके द्वारा मिला है तो मैं आपको मतदान दूंगा। ऐसा काफी लोगों ने मुझे ये किया था और मेरे मन में था, मेरी लीड में सोचा था 10-5 हजार से ज्यादा जाएगा, लेकिन कुछ निगेटिविटी लोगों ने फैला के उसे कम कर दिया और कई करोड़ों रुपया उन लोगों ने फेंका है मुझे हराने के लिए। क्योंकि और जनता भी अच्छी थी, समझदार है, उनको जन समर्थन मुझे मिला। और उनको जो नोट वितरण कर रहे थे वो आज गिन रहे होंगे कि कितना नुकसान हो गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि काम ही प्रधान होता है, बस आके रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं होता है। आ जाओगे जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए मत मांगोगे, थोड़ी होता है। दया भाई, आप बोल रहे हो नोट बांटा गया, जिस तरीके से आप लोग अभी सत्ते में हो, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का लालच देके जब मत को खरीदा जाता है तो एक क्राइम है, अपराध है। इस अपराध को रोकने के लिए दया यादव या उनका परिवार किस तरीके से भूमिका लेगा? नहीं, सभी को, जिन्होंने मतदान किया जिन्होंने नहीं किया, सभी के लिए हम सब नगर सेवक के रूप में, और नगर सेवक है, नगर का मालिक नहीं बनेंगे। उनको भी समझ आ जाएगा कि अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का, किसी का ही नुकसान नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ विकास करेंगे और सबका मन जीतेंगे। धन्यवाद दया यादव। तो ये थे प्रभाग 15 के नए नगर सेवक दया यादव और उनका परिवार। तो वहीं विधायक संजय केलकर ने भी कहा कि विकास पे लोगों ने मत दिया है और विकास जारी रहेगा। अब देखना यह है कि दया यादव और उनकी पूरी टीम किस तरीके से प्रभाग 15 की जनता का दिल जीतती है। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।